नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रो बुक्स रीडर्स में। आज हम लेके आए हैं बहुत ही अच्छी बुक समरी जिसका कि नाम है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूज। सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत जो जानने के लिए ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एक बेहतरीन किताब है। नो एक्सक्यूज में लिखी गई बातों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने पर जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं, क्यों कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और औरों की तुलना में एक समय में ज़्यादा सफलता पाते हैं। आखिर इस सफलता का रहस्य क्या है? इसका जवाब है नो एक्सक्यूज, मतलब कोई बहाना नहीं। दोस्तों, सफल लोगों की तरह सफल और अमीर लोगों की तरह अमीर हर कोई बनना चाहता है। अपने जीवन में हम सभी की बहुत कुछ चाहते होती हैं जिन्हें प्रायः हम गोल भी कहा जाता है। कोई किसी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, कोई अपना वजन कम करना चाहता है, कोई अपनी सेल्स दुगनी करना चाहता है। इसे अनेक छोटे और बड़े गोल के सभी पास होते हैं। और एक खास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कुछ बहाने रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक दिन मैंने वह पुस्तक पढ़ूंगा, एक दिन मैं सुबह उठकर व्यायाम करना शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपने कौशल को उन्नत करूंगा, अधिक पैसा कमाना शुरू करूंगा, किसी दिन मैं उन सभी चीज़ों को करूंगा और एक दिन मैं जरूर सफल बनूंगा। और दोस्तों, होता कुछ नहीं है। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन ये दिन कभी आता नहीं है। दोस्तों, यह एक दिन की जिसकी बात हम अक्सर करते रहते हैं, यह एक परिणाम है हमारे बनाए गए बहानों का। मार्क ट्वेन जी कहते हैं कि असफल होने के हमारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन कारण एक भी नहीं होता। सफलता का कोई बड़ा रहस्य नहीं होता। सफलता हमें तब मिलती है जब हम अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देंगे और इस दिन एक दिन को एक निश्चित दिन में तब्दील कर देंगे। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस किताब नो एक्सक्यूज में कहते हैं कि यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसे या तो कीजिए, फिर नहीं। बहाने बिल्कुल न बनाएं। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसे न करने के लिए हमें एक से एक प्रकार के बहाने बना देता है, जिससे काम कभी शुरू नहीं हो पाता है। उसमें सफलता क्या मिलेगी? दोस्तों, कुछ ऊपर एक सवाल दिया गया था, अधिकतर लोग क्यों औरों की तुलना में ज़्यादा सफल होते हैं? इसका जवाब है उन लोगों के पास सेल्फ डिसिप्लिन होता है। हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन यह एक कौशल जिसकी मदद से सफल लोग बहाने बनाने की आदत को अपने से हमेशा दूर रख पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सफल जीवन की एक चाबी है जिसके बिना आप कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का विकास करना आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक योग्यता है जिससे आप वह कर पाते हैं जो हमें वह करनी चाहिए, चाहे वह करना हमें पसंद हो या ना हो। दोस्तों, अगर आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है तो इसके अनुशासन की कमी असफलता, चिंता और जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, हर दिन हर मिनट हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक तरफ कठिन और आवश्यक चीज़ें होती हैं तो दूसरी ओर क्या करना मज़ेदार है, आसान है और बहुत कम या कोई मूल्य नहीं है। इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करता है हमारा आत्म अनुशासन। चलिए अब हम जानते हैं कि आत्मविश्वास कहाँ और कैसे हमारे लिए काम करता है। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए बुनियादी रूप से सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका आत्म अनुशासन। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अपनी आदर्श ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को अच्छी तरह से परिभाषित करें। आपका व्यापार, काम, करियर कैसा होना चाहिए, यह आपको पता करना है। आपकी पारिवारिक जिंदगी, स्वास्थ्य से जुड़ी जिंदगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को एक आदर्श रूप में परिभाषित करें। जैसे कि आप आने वाले समय में कितने पैसे कमाने वाले हो, आप किस पद पर किस पद पर पहुंचना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, कैसी लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हो, आदि सामान्य सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए।
दोस्तों, एक बार आप जान गए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो आपको यह जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वह चीज़ आपको कैसे मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आदत से ज़िंदगी को कैसे प्राप्त करना है, तो सीधे अब आप जुट जाइए। कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते से जीनी चाहिए। उन चीज़ों को चुन कर के जो हम करना चाहते हैं, और उन लोगों के साथ रहना जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। दोस्तों, अपने मकसद को पाने के लिए आज और अभी से शुरुआत कर दें। हम अक्सर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए शुरुआत कुछ नहीं से ही सही शुरुआत करें। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र के सफल लोगों को जानिए और देखिए कि कैसे इन लोगों ने यह मुकाम प्राप्त किया है। फिर आपको बस उनका अनुसरण करना है। दोस्तों, सफलता पाने के प्रति इस बात को कभी भी अनदेखा न करें कि सफलता पाने के लिए हार्डवर्क लगता है। जब भी हम पाते हैं कि किसी काम को करने में ज़्यादा और कठिन मेहनत लग रही है, तो यह हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। इसलिए काम के प्रति उसके हार्डवर्क को स्वीकार करें। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि हर एक घटना प्रभाव का एक विशेष कारण जरूर होता है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस क्षेत्र में सफल बना जाता है, और उन स्किल को लगातार अपग्रेड करते रहें जो आपको किसी विशेष क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। सफलता कोई अचानक नहीं मिलती है। आप तभी सफल बनते हैं जब आप सफल लोगों की तरह चीज़ों को, आदतों को, बातों को अपनाते हैं और उनका अपनी ज़िंदगी में कठोरता से पालन करते हैं। सफलता के लिए आपको मेहनत लगातार करनी होती है, और इस लगातार मेहनत को बनाए रखने के लिए ही आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। दोस्तों, हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई खुश, स्वस्थ और अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहते ही हैं, कुछ करना नहीं चाहते। वे नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए तो दुनिया में कुछ ही सफल हैं। दोस्तों, इसलिए यदि आप अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके प्रति जो भी करना पड़ता है, आपको वह हर चीज़ करनी चाहिए। सफलता बिना मूल्य चुकाए किसी को नहीं मिलती। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारी एक अभूतपूर्व मदद करता है, और अपने व्यक्तित्व का विकास करना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज में अपने व्यक्तित्व की अलग और अच्छी छवि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आपका आज जो भी है, आपको कल चुनी हुई चीज़ें और निर्णय का कुल रिजल्ट है। हर समय जब भी आप सही चीज़ों और ज़रूरी चीज़ों को चुनते हैं और उन पर एक नियमितता से काम करते रहते हैं, तो यह हमारे लिए व्यक्तित्व की ताकत बढ़ाता है और हमें एक बेहतर व्यक्तित्व बनाता है। और इसके विपरीत जब हम गलत चीज़ों को चुनते हैं या फिर अपने काम में नियमितता नहीं रखते, तो इसमें हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के पास कुछ नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे गुण एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता होती है। और आपने इस गुणों को बनाए रखना और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारी मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से हम कैसे भी हालात हों अपने मूल्यों को नहीं भूलते। अपने गुणों के प्रति हमारी अखंडता बनी रहती है। हमारी अखंडता का स्तर कितना ऊपर है यह हमारे व्यक्तित्व की माप होती है। अखंडता का उदाहरण जैसे कि कभी कोई हमें बेईमानी करने के लिए कहता हो या फिर हालात ऐसे बनते हैं कि हमें बेईमानी करनी होती है, ऐसे में हमारी अखंडता हमें ईमानदार बने रहने का गुण है। किसी मुश्किल काम को करने के प्रति साहस दिखाना अखंडता है। दोस्तों, हमारी इस अखंडता को तोड़ने या फिर कमजोर बनाने के लिए कई सारी हालात सामने आते रहते हैं। ऐसा समय भी आता है जहाँ हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में हमारे व्यक्तित्व की अखंडता हमें उत्तीर्ण करवाती है। दोस्तों, व्यक्तित्व की यह अखंडता यूं ही नहीं आती है। इसे बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। दोस्तों, जब भी हम कम मूल्यों की जगह अधिक मूल्य वाली चीज़ें, आदतों को अपनाते हैं, वे जो करने में अधिक कठिन होती हैं और ज़रूरी होती हैं, तो आप अपने प्रति एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हो। आप अपने को पसंद करने लगते हो और अपने पर गर्व महसूस करते हो। और जब भी हम अपने प्रति अच्छा महसूस करते हो, तो समाज भी हमें उसी तरह अपनाता है। हम समाज में सम्मान पाना शुरू करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं।
ऑफिस में वेतन बढ़ता है, प्रमोशन तेजी से होता है और बड़ी जिम्मेदारियों को हमें सौंपा जाता है। हर समय अवसर हमारे सामने रहते हैं। इसके विपरीत यदि आप गलत चीज़ों और फालतू चीज़ों को करते हैं तो अपनी ज़िंदगी में कम मूल्यों की चीज़ों को अपनाते हैं, बेशक आपका व्यक्तित्व आपके और समाज के लिए भी गिर जाता है। इसलिए दोस्तों, समाज में अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाने के लिए आपको जीवन एक मूल्यों को सिखाते रहना चाहिए। इसके लिए आप इससे जुड़ी हुई किताबों को पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, लोगों की जीवनी जान सकते हैं और आप जो सीखते हो उसका अपनी दैनिक जीवन में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपका अपने गोल को सेट करने से लेकर उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहने का अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते हो, इसलिए यह सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हो। दोस्तों, यह देखा गया है कि सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं और उन्हें पाने की योजना लिख कर रखते हैं। इसलिए 3% लोग ज़्यादा कमाते हैं बाकी बचे 97% लोगों से। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता होता है वे कहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सारी ऊर्जा अपने गोल को पाने में लगाते हैं। वे लगातार अपने आप को ट्रैक करते रहते हैं कि वे अपने गोल के कितने करीब हैं या दूर हैं। गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी और क्या क्या करना पड़ेगा। ये 3% जो लोग हैं कभी अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने के बजाय फोकस होने की वजह ज़्यादा होती है। इसलिए ये लोग अपने गोल को पा लेते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनके पास गोल्स हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं ही होती हैं। और आशा और इच्छा को गोल्स विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है। दोस्तों, नए साल पर लोग अक्सर अपने लिए नए रेजोल्यूशन लेते हैं। कुछ लोग इन्हें लिखते हैं तो सिर्फ कुछ लोग अपने आप से कहते हैं, लिखते नहीं हैं। जिन्होंने अपने गोल लिखे नहीं होते हैं उसमें से सिर्फ 4% लोग ही अपने गोल को पाने के लिए काम करते हैं, और उन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था उनमें से 44% लोग ही अपने गोल पर काम करते हैं। ऐसे में 12 महीनों के बाद इन 44% लोगों की सफलता की संभावना 1100% ज़्यादा होती है। दोस्तों, अपने गोल को लिखना यह कितना ज़रूरी है आप समझ गए होंगे। अब एक बात यहाँ पर आती है कि कितने लोग लिखने के प्रति अनुशासित होते हैं। दोस्तों, गोल को लिखना भले सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए दोस्तों, अपने गोल को लिखिए। अपने गोल्स को कैसे लिखा जाता है इसके लिए ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल्स की समरी पढ़िए। दोस्तों, जब हमारे पास हमारा गोल्स होता है तो हम अपने आप में ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने गोल को पाने में लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने गोल्स में बनाने की योग्यता एक महत्वपूर्ण अनुशासन होता है जिसमें हमें विकसित करने की जरूरत होती है। लोग गोल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनके पास पहले से ही असफल होने के बहाने होते हैं। वे कहते हैं कि गोल को हम लिख लेंगे, लेकिन वे पूरे कैसे होंगे, इसलिए इसे भी टाल देते हैं। लेकिन यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, बस वही लिखना है जो चाहते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में उपस्थित गोल मैकेनिज्म हमें गाइडेंस देता है कि क्या और कैसे करना है। दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 7 जरूरी स्टेप्स होते हैं। पहला, निर्धारित करें कि आप क्या चाहते हो। दूसरा, उन्हें लिखें। तीसरा, कब तक आप अपने गोल को पाना चाहते हो, ये भी लिख लें। चौथा, एक लिस्ट बनाएं जिसमें उन चीज़ों को लिखिए जो आपके गोल तक पहुंचाएगी। पांचवा, अपनी लिस्ट को प्राथमिकता के आधार पर सेट करें। छठवां, अपने प्लान पर जल्द ही काम करना शुरू कर दें। सातवां, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल के नज़दीक पहुंचा सके। आप हर रोज सुबह जल्दी उठते ही कागज पर कम से कम 10 गोल लिखिए जिन्हें आप अगले 12 महीने में पाना चाहते हैं। ये गोल कैसे आप प्राप्त करेंगे इसके बारे में मत सोचिए, आप बस गोल लिखते रहिए। एक आदत डालिए इन गोल्स को जल्दी से जल्दी लिखने की। कोशिश करें कि आप 10 गोल्स में से 3 से 5 मिनट में लिख लें। एक बार आपने अपने गोल लिख लिए, अब उनमें से एक को चुनिए और कल्पना करिए कि आप वह अचीव कर चुके हैं, और देखिए कि यदि वह गोल पूरा हो जाता है तो इसके क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अपने गोल को लिखने के बाद उसके लिए योजना बनाइए और हर रोज कुछ न कुछ करते रहिए। हर दिन अपने गोल पर काम करते रहिए जब तक आप उसे पा नहीं लेते। दोस्तों, यह सब करने के लिए आपको हमेशा आत्म अनुशासन की जरूरत पड़ती है, और यह हर किसी के पास होता है। जिसे लगता है कि उसके आत्म अनुशासन उसके पास नहीं है, वह बस इतना समझ ले कि यह एक योग्यता है
जिसे आप विकसित कर सकते हैं। लगातार उन चीज़ों को करके जो आपके लिए ज़रूरी है और सही है। थैंक यू दोस्तों, आज के समरी में इतना ही, और इसका सेकेंड पार्ट हम जल्द लेके आएंगे। तो आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह समरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि मुझे सेकेंड इसका पार्ट चाहिए। अगर सेकेंड पार्ट के बारे में आप लिखते हैं तो हम ज़रूर जल्दी ही नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।